मिडिल ईस्ट में युद्ध के चलते दुनिया भर में आर्थिक संकट खड़ा हो चुका है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से अपील की। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल कम जलाएं, सोना जरूरत के हिसाब से खरीदें, विदेश यात्रा कम कीजिए और खाने के तेल का इस्तेमाल भी आधा कर दीजिए। सरकार का तर्क है कि विदेशी मुद्रा बचानी है, रुपया मजबूत करना है और फर्टिलाइजर से लेकर क्रूड ऑयल तक के बढ़ते खर्चों पर लगाम लगानी है, क्योंकि पिछले 2 महीनों में कच्चा तेल 50% तक महंगा हो चुका है। अकेले फर्टिलाइजर खरीदने में भारत इस साल 1.5 लाख करोड़ रुपए फूंकने वाला है। लेकिन सियासत यहीं से शुरू होती है। एक तरफ सरकार स्वदेशी और बचत का मंत्र दे रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार अपनी नाकामियां छिपाने के लिए हर बार जिम्मेदारी जनता के कंधों पर डाल देती है। अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कि क्या सारी पाबंदियां और त्याग सिर्फ आम आदमी के लिए ही है। जयराम रमेश का मानना है कि ईंधन की कीमतों में इजाफा किया जाएगा, इसीलिए सब माहौल तैयार करने की कोशिशें हैं। जबकि एनडीए घटक दलों का कहना है कि दुनिया भर में आर्थिक संकट मंडरा रहा है, दिख भी रहा है, इसीलिए देश के प्रधानमंत्री जनता को सतर्क कर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब सवाल है कि क्या जनता से तेल और सोना कम खरीदने की अपील करना सरकार का आर्थिक मास्टर स्ट्रोक है या लाचारी? क्या प्राकृतिक खेती और स्वदेशी अपनाकर हम वैश्विक संकट की इस आग से बच पाएंगे? और बिहार जैसे राज्य में जहां खेती और छोटे व्यापार की कमर पहले से ही टूटी है, वहां खाद और तेल के उपयोग में कटौती का क्या असर होगा? डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट आपके लिए। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक संकट के बीच देश की जनता को कुछ सुझाव दिए हैं जो बेहद अहम हैं। पीएम के इस सुझाव पर सियासत तेज है। पहले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर पीएम के बयान को सरकार की नाकामी बताया। फिर कांग्रेस नेता और बिहार प्रभारी कृष्णा लवरू ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की जनता का ख्याल रखना पीएम का दायित्व है, ऐसी बातें ठीक नहीं। अगर आज पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, महंगाई चरम सीमा छू रही है, तो सीधी सी बात है सरकार में जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है जनता को जवाब दें। दरअसल पीएम ने वैश्विक परेशानियों के बीच बड़ी अपील करते हुए कुछ बातें कही, जैसे पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, शहर में मेट्रो का अधिक उपयोग करें, विदेश यात्रा को 1 साल के लिए टाल दें, साल भर सोना खरीदने से बचें, खाने का तेल कम इस्तेमाल करें। इस अपील पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया का जवाब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने अंदाज से दिया। गिरिराज ने ईवी गाड़ी से अपने दफ्तर पहुंचकर पीएम की अपील की तारीफ की और इसे समय की मांग बताया। भारत में पुकार हुआ है देश के लिए, लोग जान भी दिए हैं, दान भी दिए हैं, और ये प्रधानमंत्री ने अगर कहा है, कोई गलत नहीं कहा है कि हमारे पास तेल की खपत जितना है उससे 30% भी हम पैदा करते हैं, गैस नहीं है। प्रधानमंत्री की इस अपील का समर्थन जेडीयू की ओर से भी किया गया है, जबकि बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने देश हित में प्रधानमंत्री की अपील को अमल में लाने की बात कही है। कम से कम खपत हो। अगर इन हाउस भी आपको काम करना पड़े तो इन हाउस काम करिए, क्योंकि जो वैश्विक संकट है जिसके कारण पेट्रोलियम पदार्थों के दाम काफी बेतहाशा खाड़ी देशों में बढ़े हैं, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी तक देश में दाम स्थिर रखे हुए, इसलिए उन्होंने आग्रह किया है। उन्होंने कहा सोना भी 1 साल तक लोग नहीं खा। जाहिर तौर पर पीएम का सुझाव केवल वैश्विक संकट से जुड़े मुद्दों को लेकर है। व्यक्तिगत तौर पर तेल के इस्तेमाल की बात हो या सोने चांदी की खरीदारी की, जनता की एक छोटी सी पहल बड़े बदलाव का सामना कर सकती है। पीएम के बयान का मतलब यही है। हालांकि विपक्ष इसे सियासी चश्मे से देख रहा है, जिस पर राजनीति गरमाई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो आज की चर्चा बेहद अहम है क्योंकि मामला देश की आर्थिक तरक्की, प्रधानमंत्री मोदी की अपील और विपक्ष के सवालों से जुड़ा है। इसीलिए सीधे आज के सवालों पर आते हैं। आज हम पूछेंगे कि प्रधानमंत्री की बचत वाली अपील पर सियासत क्यों हो रही है। अगर प्रधानमंत्री बचत वाली अपील कर रहे हैं तो इस पर सियासत जैसी कौन सी बात है। दुनिया पर आर्थिक संकट, क्या तैयारियां गलत हैं? पेट्रोल डीजल की सोच समझकर इस्तेमाल में खराबी क्या है? सवाल यह भी पूछेंगे कि सोना ना खरीदने से क्या आर्थिक संकट टल जाएगा, और सवाल यह भी पूछा जाएगा कि आर्थिक संकट से निपटने के लिए ठोस प्लान सरकार के पास क्या है। तो चलिए मेहमानों